Welcome back to our YouTube channel the RN Learning Lab. So MCQ for BTSC स्टाफ नर्स और जो है हमारा बिहार CHO ये क्लास दूसरा है, ठीक है। एक क्लास जो है हमने ऑलरेडी अटेंड कर लिया है, तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग उस क्लास को देखो। और जो हम लोग जो है स्टाफ नर्स के लिए और बिहार CHO के लिए हमने जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आप लोगों के लिए जो है काफ़ी जो है मैसेजेस आ रहे थे हमारे पास कि जो है सर BTSC का जो है स्टाफ नर्स का जो है आप कब क्लास ले रहे हो, तो ये रहा आपका क्लास जो है स्टार्ट हो गया है। फॉर्म गिर रहा है, ठीक है, तो आप लोग जो है फॉर्म को फिलअप कर लो अगर आपने नहीं किया है तो। और सुटेबिलिटी के ऊपर में हमारा वीडियो अभी आने वाला है, ठीक है, कि उसके लिए हमको क्या करना है। एक जो है वीडियो मैंने सुटेबिलिटी के लिए ऑलरेडी किया हुआ है, तो अगर किसी को कुछ उसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो आप लोग जो है उस वीडियो को देख सकते हो। ओके, सो थैंक यू। अभी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ओके, सो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं कि सीवियर वॉमिटिंग इन मदर, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। अगर जो है सीवियर वॉमिटिंग होगा मदर को, ठीक है, प्रेगनेंसी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मॉर्निंग सिकनेस, एमेसिस ग्रेविडम, या फिर जो है थर्ड हमारा होगा हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, या फिर जो है एक्लेम्सिया। सो इसके आंसर को देखते हैं। सी हमारा जो है हाइपर एमेसिस, ठीक है, ग्रेविडम, इसको हम लोग जो है थर्ड मार्क करते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। सो ये क्लास 2 है। अगर आपने जो है क्लास 1 नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ जा करके देखो, ठीक है। ये थर्ड हमारा जो है ऑप्शन राइट होगा, वॉमिटिंग मदर में अगर होगा प्रेगनेंसी के टाइम में। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन गिव बाय द डॉक्टर टू द प्रेग्नेंट दैट इज कॉल्ड। अगर जो है एग्जामिनेशन और इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गिव बाय द डॉक्टर, डॉक्टर के द्वारा जो है एग्जामिनेशन इंस्ट्रक्शन अगर दिया जाता है, ठीक है, प्रेग्नेंट जो है फीमेल को, मदर को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। प्यूरपेरियम, डिलीवरी, प्रीनेटल केयर, या फिर जो है पोस्टनेटल केयर। ऑब्वियसली हमारा जो है ऑप्शन सी होगा, प्रीनेटल केयर, ठीक है। प्रीनेटल उसको बोलते हैं जब जो है फीमेल जो है मदर प्रेग्नेंट होती हैं और उस टाइम पे जो डॉक्टर के पास जो है डॉक्टर से मिलने के लिए जो है जाती हैं, सो वो प्रीनेटल केयर में आता है। ओके, सो यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड इंस्ट्रक्शन गिव बाय द डॉक्टर टू द प्रेग्नेंट दैट इज कॉल्ड द प्रीनेटल केयर। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी आवर्स इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ द मल्टी ग्रेविडा मदर। सो कितने आवर्स जो है लगते हैं हमारे फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर में, किससे, मल्टी ग्रेविडा अगर मदर है तो। क्लियर है। सो 10 to 12 आवर, 6 to 8 आवर, या फिर जो है 1 to 2 आवर, या फिर जो है 24 आवर। सो मल्टी ग्रेविडा इनके जो है, मल्टी मतलब कि जो है एक से ज़्यादा बच्चे अगर इनको हैं तो, ठीक है, 6 to 8 आवर। अगर मल्टी ग्रेविडा मदर होती है तो उसमें जो है कम टाइम लगता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है प्राइमरी ग्रेविडा में टाइम लगता है, ठीक है। सो ये डिलीवरी के टाइम की बात हो रही है, ठीक है, लेबर के टाइम की बात हो रही है। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ एंटीनेटल केयर, ठीक है, जो मदर जो है एंटीनेटल केयर के लिए जाती हैं, ठीक है, सो उसका मेन मोटिव क्या होता है। ओके, सो टू फाइंड द हाई रिस्क प्रेगनेंसी, टू स्टॉप द कॉम्प्लिकेशन, टू गिव द हेल्थ केयर टू द मदर, ऑल ऑफ द एबव। अगर जो है इसका मेन मोटिव क्या है, एंटीनेटल केयर के लिए जाती हैं फीमेल्स, ठीक है, सो डी होगा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सब जो है टू फाइंड आउट। अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो आपको घर बैठे तो पता नहीं चलेगा, आप तो बीपी शुगर ये सब तो चेक नहीं करोगे, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, क्लिनिक्स में, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन अगर कुछ भी होता है तो वो भी कौन रोकेगा, वो भी डॉक्टर रोकेगा, ठीक है। टू गिव हेल्थ एजुकेशन टू द मदर, आपको हेल्थ के बारे में एजुकेट कौन करेगा, हेल्थ के लिए एजुकेटेड कौन होता है, डॉक्टर, तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, एक सेकेंड लूँगा, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आपको जो है लग रहा है कि ये जो है इंग्लिश में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और बहुत हार्ड होगा, तो घबराओ नहीं, वीडियो को देख करके भागो नहीं, क्योंकि इंग्लिश में बस लिखा है, उसके रैशनल्स को, उसके डिटेल्स को हम लोग जो है हिंदी में ही समझते हैं और एकदम से कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझते हैं, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हिच इज़ नॉट काउंटेड इन एंटीनेटल एडवाइस। ए है हमारा, यानी कि इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि नॉट काउंटेड इन एंटीनेटल, यानी कि जो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कि जो मदर जो है वो मतलब कि एंटीनेटल केयर में, यानी कि जो है प्रेगनेंसी में जो एडवाइस लेती हैं, वो इस जितने भी अभी हम लोग देखेंगे इसमें से वो नहीं है, उसमें काउंटेड नहीं है।
प्रेग्नेंट शुड टेक रेस्ट मैक्सिमम फॉर 6 आवर। ओके, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अवॉइड द क्वाइटस ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड 6 वीक। क्वाइटस होता है जो इंटरकोर्स करता है, सेक्स होता है, उसको बोलते हैं क्वाइटस, ठीक है। अवॉइड द क्वाइटस ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द लास्ट 6 वीक। ओके, मदर शुड वियर द लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स। ओके, सो अवॉइड द ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड स्मोकिंग। सो ये इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है वो नॉट काउंट होगा एंटीनेटल एडवाइस में, ठीक है। सो हम लोग चलिए आंसर देखते हैं। ए हमारा होगा राइट आंसर, प्रेग्नेंट शुड टेक रेस्ट मैक्सिमम फॉर 6 आवर, ठीक है। जो है इससे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है प्रेग्नेंट वुमेन को रेस्ट की ज़रूरत होती है। सो मैक्सिमम 6 आवर का जो है यहाँ पे रेस्ट के लिए बोलना, ये जो है स्टेटमेंट गलत होगा। सो क्लियर है। आई होप कि जो है मैं क्वेश्चंस को जो है इजी वे में जो है समझा पा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। सो अगर कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो नीचे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच इज इंक्लूडेड इन एंटीनेटल केयर अबाउट डाइट। ओके, so take nutrition in food, take green vegetables and fruits in diet. Okay, so undergone regular checkups या फिर all of the above. Which is included in antenatal care about diet? जो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एंटीनेटल केयर के ऊपर में, कि एंटीनेटल केयर में, ठीक है, जो प्रेग्नेंट जो वुमेन होंगी वो एंटीनेटल के लिए जाएंगी डॉक्टर के पास। सो वो क्या क्या इंक्लूड होगा एंटीनेटल केयर डाइट के बारे में, क्या क्या जो है हमारा इंक्लूड होगा। ओके, सो ये टेक न्यूट्रिशन इन फूड होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स डाइट होगा, रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना ही जाना है। सो आंसर हमारा हो जाएगा डी, ये सारे ही हो जाएंगे। आपको न्यूट्रिशन लेने ही है, ग्रीन वेजिटेबल्स लेना ही है, अंडरगो रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना ही है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड द ब्लड वॉल्यूम ऑफ द वुमेन। एंटीनेटल के लिए जो है डॉक्टर के पास जा रहा है तो उसका जो है क्या है, ब्लड क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। इंक्रीज होगा क्या या फिर डिक्रीज होगा। इंक्रीज मतलब बढ़ना, डिक्रीज मतलब घटना, रिमेन्स द सेम, जितना था उतना ही रहेगा, या फिर जो है डिक्रीज विथ गेस्टेशन, यानी कि जैसे जैसे जो है वो गेस्टेशन यानी कि जो है बेबी बड़ा होगा तो उसके साथ साथ क्या कमेगा क्या, जी नहीं। ए हमारा होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका जो क्या होता है, ब्लड, उनके बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम क्या है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटीनेटल वुमेन कंप्लेन्स ऑफ एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा कहाँ पे सिक्रीट होता है, हमारे माउथ में, ठीक है। ओके, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सेस सिक्रीशन ऑफ सलाइवा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉज्ड ड्यू टू द प्रोजेस्टेरॉन एंड HCG इज कॉल्ड। यानी कि जो ज़्यादा जो सलाइवा आएगा मुंह में, ठीक है, वो किसके कारण आएगा, प्रोजेस्टेरॉन और HCG ह्यूमन कोरियोजेनिक हार्मोन के कारण आएगा। उसको टर्म क्या दिया गया है। ओके, सो ए देखते हैं हम लोग जो है हाइपर एमेसिस ग्रेविडम। बी देखते हैं टाइलिज्म, ठीक है, इसमें पी साइलेंट होगा तो टाइलिज्म बोलेंगे, या फिर जो है नोजिया, या फिर जो है मॉर्निंग सीकनेस। ओके, आंसर देखते हैं, बी हमारा जो है टाइलिज्म इसको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि टाइलिज्म में एक्सेस सिक्रीशन होगा सलाइवा का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक्सेस सलाइवा का सिक्रीशन होगा। उसको हम लोग जो है किसके कारण होता है, प्रोजेस्टेरॉन और HCG के कारण होता है, तो उसको हम लोग टाइलिज्म बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं 9th नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, ए 5th टाइम प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, 5वीं बार जो है महिला प्रेग्नेंट है, कम्स टू द एंटीनेटल OPD, डॉक्टर के पास आती है OPD में, ठीक है। Which of the following is an appropriate term that can be used to describe her pregnancy state? कौन सा जो है हम लोग टर्म यूज करेंगे उसके कंडीशंस को जानने के लिए, क्योंकि वो 5वीं बार जो है वो आई है, तो इसके जो है डिफरेंट टर्म होता है, ठीक है, फीमेल का। सो इसको मल्टीपैरा बोलेंगे क्या, या फिर जो है मल्टी ग्रेविडा बोलेंगे, या फिर जो है ग्रैंड मल्टीपैरा, या फिर ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा। डी हमारा होगा ग्रैंड मल्टीपैरा, ठीक है। G1, P2, P1 इस तरीके से लिखते हैं ना। सो यहाँ पे ग्रैंड मल्टीपैरा इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है। ये जब हम लोग केस करते हैं, यानी कि जो गायनिक वार्ड में आप काम करोगे उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एंटीनेटल वुमेन हैड अ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन एट 34 वीक्स एंड डज नॉट प्रोसेस टू लेबर। फाइंडिंग्स रिवील द ओलिगोहाइड्रामिनस। Which of the following possible infection can occur? An antenatal woman had rupture of membrane at 34 weeks
40 वीक्स का जो है प्रेगनेंसी होता है, ठीक है, 9 मंथ, ठीक है। सो एंड डज नॉट प्रोग्रेस टू लेबर, ये जो महिला है, ये एंटीनेटल जो है वुमेन, उसका जो है रप्चर हो चुका है मेम्ब्रेन का 34 वीक पे, क्लियर है, और उसका जो है प्रोसेस नहीं हो रहा है, क्या लेबर जो है उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है आगे, ठीक है, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, सॉरी। फाइंडिंग रिवील्स, यानी कि जब जांच किया गया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड वगैरह किया गया, तो उसमें क्या निकला, ओलिगोहाइड्रामिनस। ओलिगोहाइड्रामिनस होता है जो फ्लूइड होता है ना, ठीक है, वो फ्लूइड की कमी हो जाती है, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। सो वो एमनियोटिक फ्लूइड जब कम हो जाता है, ठीक है, जब तय मात्रा से कम हो जाएगा तो उसको ओलिगोहाइड्रामिनस बोलेंगे, अगर ज़्यादा होगा मात्रा से तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रामिनस बोलते हैं, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल इन्फेक्शन कैन अकर, इस कंडीशन में जो इन्फेक्शन होगा वो क्या हो सकता है। सो पेरिटोनाइटिस होगा क्या, या फिर जो है एसाइट होगा क्या, या फिर जो है कोरी एमनियोटिक हो सकता है क्या, कोरियो एमनियोनाइटिस हो सकता है क्या, या फिर जो है यूटीआई हो सकता है। सो आंसर सी हमारा होगा, कोरी एमनियोनाइटिस होगा। इसके कारण हमारा क्या होगा, ओलिगोहाइड्रामिनस होगा और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा 34 वीक पे। क्लियर है, आई होप जो है ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरी इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रेग्नेंट लेडी। एक्स्ट्रा कैलोरी, ठीक है, जितना जो है रिक्वायर होता है कैलोरी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, उससे जो है एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायर होता है प्रेग्नेंट लेडी को, वुमेन को, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा कैलोरी है ये जो है बेबी के लिए होता है, जो वूम्ब में बच्चे होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। सो 200 कैलोरी एक्स्ट्रा लगता है क्या, या फिर 300 लगता है, या फिर जो है 500 लगता है, या फिर जो है 800 लगता है, ठीक है, 800 लगता है क्या। बी होगा 300 कैलोरी जो है हमारा एक्स्ट्रा लगता है जब कोई भी वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, व्हिच अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रोटीन इज नीडेड फॉर द प्रेग्नेंट, कितना जो है प्रोटीन ज़रूरत होता है। जैसा कि अभी हमने जो है कैलोरी की बात करी, अब प्रोटीन की बात कर लेते हैं। सो 10 ग्राम्स डेली, या फिर जो है 5 ग्राम्स, या फिर 20 ग्राम्स, या फिर जो है हमारा 40 ग्राम्स। सो आंसर ए होगा, 10 ग्राम्स जो है लगता है एक्स्ट्रा डेली प्रोटीन, ठीक है। वो फिर से अगेन एक्स्ट्रा प्रोटीन किसके लिए होता है, बेबी के लिए, ओके ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज नीडेड फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन। अब यहाँ पर कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम कितना ज़रूरत होता है। सो 500 ग्राम्स mg डेली, या फिर 1000 ग्राम्स 1000 mg डेली, या फिर जो है 1200 mg डेली, या फिर जो है 400 mg डेली, ओके। सो बी हमारा होगा 1000 mg पर डेली जो है रिक्वायरमेंट होगा, कैल्शियम का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है, बेबी के ग्रोथ्स के लिए, ओके। अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द मिड टाइम हाउ मच अमाउंट ऑफ आयरन इज नीडेड फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। मिड टाइम मतलब कि जो बीच में होगा समय, ठीक है, 4-5 मंथ के टाइम में क्या ज़रूरत होगा, आयरन का कितना ज़रूरत होगा प्रेग्नेंट वुमेन को। 40 mg, 10 mg, या फिर जो है 18 mg, या फिर जो है 500 mg। सी हो जाएगा, 18 mg का ज़रूरत होगा, ठीक है, मिड टाइम में प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमेन को, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। ब्लड वेसल्स की बात हो रही है यहाँ पे, कितना जो है प्रेजेंट होगा अम्बिलिकल कॉर्ड में। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, आपके जो है मदर से जो है बेबी जो है इस तरीके से जो है अम्बिलिकल कॉर्ड से जो है बेबी जो है जुड़ा होता है, ओके। ये जो है मदर है, मदर का वूम्ब है, यहाँ पे जो है ये यूट्रस होता है, यूट्रस में जो है इस तरीके से यहाँ पे एंडोमेट्रियम वॉल में जो है ये जुड़ा होता है। ये जो लाइनिंग है, यही ये जो तार होता है, पाइप होता है, ठीक है, आप जो भी समझ लो, इसी से जो है बेबी यहाँ पे जुड़ा होता है, ओके। सो कितने वेसल्स होते हैं इसमें, 5 होते हैं क्या, या फिर 4 होते हैं, या फिर जो है 3 होते हैं, या फिर जो है 2 होते हैं। ऑब्वियसली हमारा आंसर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स 3 ब्लड वेसल्स जो है प्रेजेंट होते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड और बेबी के बीच में, ओके। 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आफ्टर डिलीवरी द अम्बिलिकल कॉर्ड इज क्लैम्प्ड एंड कट, ठीक है। जब डिलीवरी हो जाता है तो क्या करता है, यहाँ पे जो नर्सेज होती हैं वो क्या करते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प करके उसको जो है कट करती हैं, ठीक है, ओके। ऑन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ वेसल्स दैट शुड बी द प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड। ऑन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ वेसल्स दैट शुड बी प्रेजेंट इन द अम्बिलिकल कॉर्ड,
अगर एग्जामिनेशन के टाइम पे, उस टाइम पे जब ये कट करते हैं उसके बाद क्या है, और एग्जामिनेशन उसको देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद वहाँ पे जो है कितना जो है प्रेजेंट होना चाहिए, शुड बी प्रेजेंट, मतलब कि चाहिए कितना प्रेजेंट जो है ब्लड वेसल्स वहाँ पे कितना प्रेजेंट होना चाहिए अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, इन द अम्बिलिकल कॉर्ड में 2 आर्टरी 1 वेन्स या फिर 1 आर्टरी 2 वेन, ठीक है, 2 आर्टरी 2 वेन या फिर जो है 1 आर्टरी या फिर 1 वेन। ऑप्शन ए हो जाएगा 2 आर्टरी 1 वेन हमारा प्रेजेंट होना चाहिए आफ्टर द कट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेनलेस या फिर नॉन रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दैट आर द इजीली पाल्पेटेड फ्रॉम अबाउट 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड। पेनलेस नॉन रिदमिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कहाँ होगा, यूट्रस में होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन दैट आर इजीली पाल्पेट फ्रॉम द 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड। उसको जो है ईजिली पाल्पेट करके जो है जानना, ठीक है, दैट आर इजिली पाल्पेटेड फ्रॉम 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड लेबर, फॉल्स लेबर, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, क्वेकनिंग। सी हमारा जो होगा ब्रैक्सटन, यहाँ पे हिक्स कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा उसको इजिली पाल्पेटेबल हो जाएगा किससे, 12 वीक्स ऑफ गेस्टेशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नर्स इज अवेयर दैट एन adaptation of pregnancy is increased blood supply to pelvic region that results the purplish discoloration of vaginal mucosa known as। एक जो है नर्स है वो अवेयर है किसके लिए, एडेप्टेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, इंक्रीज मतलब कि किसी को जो है एडेप्ट प्रेगनेंसी यानी कि कंसीव हो जाएगा, ठीक है। सो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी किसी को होगा तो उससे इंक्रीज क्या होगा, ब्लड सप्लाई, कहाँ पे, पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन कहाँ पे होता है, आपके जो है प्राइवेट पार्ट के वहाँ पे जो है पेल्विक रीजन वहाँ पे होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा, दैट रिजल्ट उसके कारण क्या होगा कि पर्पल डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, ठीक है। यहाँ पे लेडिन साइंस, हेगर साइन या फिर जो है गुडल साइन या फिर जो है चॉडविक साइन। सो आप लोगों ने पढ़ा होगा चॉडविक साइन के बारे में। सो यहाँ पे क्या होगा कि डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा का जो है वो डिस्कलरेशन होगा, उसको हम लोग चॉडविक साइन, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने जो डिस्कवर करा था ये साइन, इसलिए इनके नाम पे जो है वो, इनके नाम पे वो चॉडविक साइन बोला जाता है, ठीक है। सो किसी महिला को अगर प्रेगनेंसी होता है तो उस केस में क्या होगा कि ब्लड सप्लाई वहाँ पे जो है बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पे वेजाइना का जो है वो डिस्कलरेशन हो जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वेजाइनल सिक्रीशन ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिजल्ट्स इन ए थिक वाटर डिस्चार्ज, इट्स नोन एज इंक्रीज ब्लड ऑफ वेजाइनल सिक्रीशन, ठीक है। यहाँ पे जो है जो ये वेजाइना में जो है सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन, वेजाइनल जो सिक्रेशंस होते हैं उसके जो है वॉल्यूम क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन रिजल्ट इन अ थिक वाइट डिस्चार्ज, ठीक है। एस्ट्रोजन जब हाई होगा, ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पे वेजाइनल सिक्रेशन बढ़ जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओके, हेगर साइन, चॉडविक साइन या फिर गुडल साइन या फिर जो है हमारा ल्यूकोरिया बोलेंगे। सो इसको हम लोग जो है ल्यूकोरिया बोलेंगे, ठीक है। ल्यूकोरिया में क्या होता है, वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है, ठीक है, ड्यू टू एस्ट्रोजन हाई हो जाता है। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पेशेंट विद द 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी विद द हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग रिपोर्ट एट सब सेंटर। प्रेग्नेंट जो है 20 वीक्स का प्रेग्नेंट है एक महिला, ठीक है, पेशेंट, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग, उसको जो है ब्लीडिंग का हिस्ट्री है, रिपोर्ट एट सब सेंटर, हमारे सब सेंटर पर रिपोर्ट करती है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, इनमें से हम लोग क्या क्या डन करेंगे, पीवी एग्जामिनेशन एंड रेफर टू एफआरयू, ठीक है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी कि जो है सब सेंटर से कहाँ भेजेंगे वो पीएचसी सीएचसी भेजेंगे, ठीक है, रेफर टू एफआरयू, ओके, या फिर जो है पीएन एग्जामिनेशन, ओके, या फिर ऑल ऑफ द एबव। बी हमारा हो जाएगा रेफर टू एफआरयू। यहाँ पे सब सेंटर पे हमारे पास जो है बहुत सारी सुविधाएं नहीं होती है गांव में, ठीक है, इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, सीधा जो है रेफर टू फर्स्ट रेफरल यूनिट, वहाँ से जहाँ भी होगा फर्स्ट रेफरल इनका अगर जहाँ पे कनेक्टेड होगा वहाँ पे आप लोग भेज सकते हो। तो ये रहा क्वेश्चन का सार।
सो थैंक यू सो मच। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, बट आई होप जो है जितने भी क्वेश्चन है उसको मैंने जो है अच्छे तरीके से जो है समझाया है, ईजी वे में समझाया, आप लोगों को समझ भी आया होगा। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट में। ये हमारा दूसरा वीडियो है, ठीक है। सो अगर आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जा करके फर्स्ट वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। हम लोग जो है बेसिक से स्टार्ट करा है, ये गायनाकोलॉजी के सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले गायना को कंप्लीट करते हैं, अब इसके बाद जो है फिर से दूसरा सब्जेक्ट को हम लोग लेंगे। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखें, स्टडी करते रहें। थैंक यू, बाय।